Morning students, welcome to the online classes of Sunrise English Medium School. Myself Mrs. Meenakshi Dhole. Today we will see the soil erosion. In the yesterday class we will see about types of soil, sandy, clayey and loam soil. Now we will see how to soil eroded, means मिट्टी का कटाव कैसे होता है. How is soil erosion? Just like rock, soil is also continuously acted upon by the elements of nature like sun, wind and water. Like this rock, जैसे कि हमने रॉक में देखा है कि रॉक पर क्या अटैक होता है, विंड, वाटर एंड टेम्परेचर का. मीन्स हीटिंग एंड कूलिंग की जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूसली रॉक पर होती रहती है. सेम एज सॉइल पर भी उसी तरह से, क्योंकि सॉइल और रॉक एक जैसे हैं. सॉइल पर भी क्या होता है, सन, विंड और वाटर कंटिन्यूसली एक्ट होते रहते हैं. विंड एंड वाटर कैरी सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. विंड मीन्स हवा, हवा और पानी सॉइल को क्या करते हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं. मीन्स हवा से सॉइल उड़ जाती है एंड वाटर से वो बह जाती है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विच इज रिच इन ह्यूमस and thus very fertile is blown or washed away with wind और water respectively. और इसी प्रोसेस से जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो क्या हो जाती है, वॉश हो जाती है. देन दिस इज कॉल्ड द सॉइल इरोशन और इसी को हम बोलेंगे सॉइल इरोशन. वी कैन डिफाइन सॉइल इरोशन. हम और एक डेफिनेशन बना सकते हैं. द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल. द रिमूवल मीन्स निकल जाना, रिमूव होना. द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल by the action of water and wind. Beside water and wind and water, there are some other factors which are also responsible for the soil erosion. Okay, we will study about the in higher classes. हम इसकी हायर क्लासेस में भी स्टडी कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी सी, हमने यहाँ पे ये देखा हाउ इज सॉइल इरोशन. सॉइल इरोशन कैसे होता है, सॉइल इरोशन कैसे होता है, द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. जो अर्थ की टॉपमोस्ट लेयर होती है उसको बाय द एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड, वाटर और विंड के एक्शन से वो क्या हो जाती है, वहाँ से रिमूव हो जाती है. दैट इज कॉल्ड द सॉइल इरोशन. देन again factors is responsible for the soil erosion. For example, cutting trees. For example, deforestation. Cutting trees means deforestation. जैसे कि आजकल ह्यूमन बींग्स की संख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो दिस इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज. और ह्यूमन एक्टिविटीज क्या हो रही है, ज़्यादातर ट्रीज कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बिल्डिंग्स, रोड, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बन रही है. इससे भी क्या हो रहा है, सॉइल इरोशन हो रहा है. वो कैसे, वी नीड अ टेक सम इमीडिएट स्टेप टू स्टॉप दिस. और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल बचाने के लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे. इफ़ वी डोंट वी विल बी आर लेफ्ट विद द वेरी लिटिल सॉइल एंड दस इट वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड अस. और अगर हमने कुछ इस पर स्टेप्स नहीं लिए तो आगे चलकर क्या होगा, सॉइल कम हो जाएगी, मिट्टी कम होगी और हमारे लिए बहुत जीना मुश्किल हो जाएगा. वो कैसे कि बहुत कम प्लांट्स ग्रो होंगे. अगर सॉइल कम रहेगी तो प्लांट्स कम ग्रो होंगे. अगर प्लांट्स ही कम रहेंगे तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा और हमारी जितनी भी नीड्स है, जितनी भी ज़रूरतें हैं वो फुलफिल नहीं होगी. सो हमें इसके लिए क्या करना है, कटिंग ट्रीज नहीं करने हैं, हमें प्लांटिंग ट्रीज करना है. यानी कि हमें पेड़ लगाना है और हमारे मिट्टी को बचाना है. देन स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. रॉक आर मेड ऑफ मिनरल्स. दिस इज ट्रू. Rocks are made of minerals. Sand get mixed with humus and form dust. This is false sentence. Only wind is responsible for soil erosion. This is false. Why? The water and wind are responsible for soil erosion. Then we see how to soil conservation. अभी हम सॉइल को इरोशन देखा है. सॉइल को हम कैसे इरोशन करते हैं, इरोशन मतलब उसकी धूप होना या रिमूव होना, और सॉइल कंजर्वेशन मतलब उसको बचाना. तो अभी हम उसके लिए कुछ फैक्टर्स दिए हमें सॉइल कंजर्वेशन के. सो फर्स्ट इज प्लांटिंग ट्रीज.
हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने हैं। जितने ज़्यादा हम ट्रीज लगाएंगे उतनी हमारी सॉइल क्या होगी, कंजर्व होगी और हम उसको बचा पाएंगे। देन टेरेस फार्मिंग है। टेरेस फार्मिंग ये ऐसी एक खेती है, फार्मिंग मतलब खेती, हमें टेरेस फार्मिंग लाइक खेती बनानी है। दिस इज लाइक अ हिल्स एरिया। ऑन द हिल्स वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोशन बाय मेकिंग टेरेस अलोंग द स्लोप। जैसे कि हमें स्लोप लाइक अगर हिल एरिया में, जो हिली एरियाज होते हैं, माउंटेन एरियाज होते हैं, उस एरिया में हम टेरेस फार्मिंग लाइक अगर स्लोप लाइक अगर खेती करते हैं तो वहाँ का जो वाटर होता है वह वाटर कैसे जाएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप आते आते सीधा बहकर नहीं जाएगा। वाटर हिल एरिया में सीधा बहकर ना जाते हुए अगर ऐसे हम स्लोप बनाते हैं तो यहाँ पर वाटर क्या होगा, थम जाएगा, सॉइल क्या होगी यहाँ पर, बच जाएगी। और इसीलिए हमारी हम पानी की बचत कर सकते हैं, यहाँ पे वाटर कंजर्व कर सकते हैं और सॉइल भी कंजर्वेशन कर सकते हैं। सो दिस इज द नोन एज द टेरेस फार्मिंग। देन नेक्स्ट फैक्टर इज फॉर सॉइल कंजर्वेशन, कंस्ट्रक्टिंग डैम। ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनवाने हैं। अभी कंस्ट्रक्टिंग डैम से कैसे सॉइल कंजर्व होगी, फ्लूड इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स ऑफ सॉइल इरोजन। जैसे कभी कभी फ्लूड आता है, बहुत ज़्यादा पानी है, मतलब बहुत तूफान आता है, फ्लूड आता है। इफ़ वी कंस्ट्रक्ट डैम टू कंट्रोल फ्लूड्स, अगर हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो फ्लूड को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इससे क्या होगा, सॉइल इरोशन भी प्रिवेंट हो जाएगा। देन स्टॉप ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब जैसे कि हम ग्रेज मतलब ग्रास खिलाते हैं, चरना बोलते हैं। ओवर ग्रेजिंग मतलब जानवरों को हम जो चराते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग नहीं करना है। ओवर ग्रेजिंग मतलब ज़्यादा उनको नहीं चराना है। अगर वो ज़्यादा मिट्टी तक खाएंगे तो क्या होगी, मिट्टी बाहर आ जाएगी और जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो अगर ड्राई हो जाएगी, वो हवा से पानी से उड़ सकती है और इससे हमारा सॉइल इरोशन होगा। अगर हम स्टॉप करते हैं ओवर ग्रेजिंग तो यहाँ पे क्या होगी, सॉइल कंजर्वेशन होगा। सो दिस इज द 4 factors for soil conservation. First is planting trees, then terrace farming, then constructing dam, and then stopping overgrazing. Now we will see the exercise. Question B, fill in the blanks. Each rock is made of 2 or more minerals. एक रॉक किससे बना है, 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल से रॉक बना है, पत्थर बना है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। सॉइल में क्या क्या होता है, सैंड, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। कंपोजिशन है इन चारों का, तब जाके सॉइल बनती है। व्हेन पीसेस ऑफ रॉक्स रब अगेंस्ट ईच अदर, व्हेन द पीसेस ऑफ रॉक, पत्थर के जो छोटे छोटे पीस होते हैं, अगर वो एक दूसरे से रब हो जाए, टच हो जाए, दे फर्दर ब्रेक इनटू वेरी टाइनी पार्टिकल्स फॉर्मिंग पेबल्स and gravel and finally sand. Number 4, sandy soil consists of big sand particle. Sandy soil consists of big sand particle. Number 5, the root of plants bind soil particles together and prevent them from getting eroded. Number 6, clayey soil is sticky in nature. Number C, tick the correct answer. Which of these is not a type of soil? Dust. Dust is not a type of soil. A small stone which is naturally smooth and round is called pebble. One of the method of soil conservation is terrace forming. Then extremely fine sand is called dust. The layer of soil which is rich in humus and very fertile is the topmost layer. Then number 6 is, which of these is not a type of rock? Clay. Clay is not a type of rock. Then we see the wave chart. Methods of soil conservation. There are 4 methods of soil conservation. Now we will see. So first is right here terrace farming. Then we write plant more trees, means planting trees. Then construction of dams. Then stop overgrazing. Then in this grid there are 7 types of words, means 7 types of rock names is here. यहाँ पे rocks के नाम दिए हैं, you have to find this. Then number the step of soil formation in the correct sequence. Soil कैसे बनी, how to soil formation,
उनके हमें नंबरिंग करेक्शन करने हैं, करेक्ट नंबर देने हैं। जैसे कि यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रैक बिगर एंड बिगर, ये 2 नंबर का सेंटेंस है। तो फर्स्ट नंबर का इधर देखते हैं। The hard rocks present on the surface of the earth are heated by the sun and cooled by the rain and wind. Due to this constant heating and cooling, they develop a crack. This is the first sentence. And this is the number 2 sentence. With the passage of time, कुछ time बाद crack get bigger and bigger. Then number 3 sentence is, as a result, the rocks break into smaller pieces. They are then carried away by wind and water. Then number 4th is, when the pieces of rock rub against to each other, they further break into a fine tiny particles, forming pebbles, gravels, and finally sand. Then last number is here. The sand gets mixed with humus and form soil.